नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि सुबह से एक लेटर मतलब वायरल हो रहा है कि आखिर वो लेटर में क्या है। सभी अप्रेंटिस भाई ये सोच रहे हैं कि आखिर वो लेटर में क्या लिखा गया है। किसी को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। इसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा आखिर क्या है। तो मैं अभी डायरेक्ट मैं एरा का ऑफिशियल पेज पर आया हूँ और सबसे पहले मैं एरा का ऑफिशियल पेज पर आने का रीज़न ये था कि आपको अभी तुरंत हम बताते हैं, जिसमें देखिए कि कल आप लोग जैसा जानते हैं कि कल जो है मंत्रिमंडल का मतलब ये हुआ। मंत्रिमंडल में मंत्री इस्तीफा भी दिए और नए मंत्री भी मतलब नए पदभार संभाले हैं, जिसमें कि रेल मंत्री भी चेंज हो गए हैं। जैसे इससे पहले हम लोग का रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे, लेकिन कल जो है हम लोग मतलब पीयूष गोयल जी को दूसरा विभाग दे दिया गया और हमारे जो नए रेल मंत्री बन गए हैं वो माननीय मतलब जो अभी नवनियुक्त जो नए हम लोग के केंद्रीय रेल मंत्री जो हुए हैं वो अश्वनी वैष्णव जी हुए हैं, से जो कि उनको एरा के ऑफिशियल पेज से भी शुभकामनाएं दिए गए हैं और हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं उनको। और निश्चित ही इस चीज़ में देखिए क्या कहा गया। पहले ये बात आपको बताते हैं कि एरा वेलकम्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्वनी वैष्णव। वी विश हिम ऑल द सक्सेस इन टॉकिंग द नेशन लाइफलाइन टू स्टेलर heights and extend our wholehearted support. We hope the absorption of railway apprentice will be done soon under your leadership. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। भारतीय सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में शामिल हुए नवनियुक्त केंद्रीय रेल मंत्री सम्माननीय श्रीमान अश्वनी वैष्णव संपूर्ण भारत के तमाम रेल अप्रेंटिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबके तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिया गया और हमारे तरफ से भी बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सर हमें आपसे पूरी उम्मीद है और हम अप्रेंटिस लड़कों का रेल में समायोजन जल्दी करेंगे। तो निश्चित ही हम लोग सर आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं और निश्चित ही इतने दिन से हम लोग का मैटर चल रहा है। जितने भी रेल अप्रेंटिस हैं, जितने भी रेल अप्रेंटिस साथी हैं, भाई हैं, सबका बहुत दिन से मैटर चल रहा है। तो आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है सबको, हम सभी को, ताकि आप जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग है उस चीज़ पर मतलब गौर करेंगे और जल्दी ही उसका निराकरण निकालेंगे, जल्दी ही उस पर फैसला लेंगे। और इसी उम्मीद से आपको दिल से थैंक्स बोलते हैं कि आप इस विचार में जल्द से जल्द हम लोग का जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे। और एक बार दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और इसी तरह से कल जो है ये नया हम लोग के रेल मंत्री बने हैं अश्वनी वैष्णव जी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं। अब रही बात, आपको बताते हैं उस लेटर के बारे में। तो ये मैं जान के ये बात किया और अभी हम लेटर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो कल आज से जो लेटर वायरल हो रहा है सुबह से, उस लेटर पे चलते हैं। तो डायरेक्ट अभी हम आपको ले चलते हैं लेटर पे, ठीक है। तो ये अभी हम आपके सामने लेटर खोलिए हैं। यही लेटर शायद आप लोग देखे होंगे कि वायरल हो रहा है बार बार। तो ये लेटर में क्या कह रहा है, देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ठीक है। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे बोर्ड से आया हुआ है ये लेटर, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 7/7/2021 का है, ठीक ना। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं। जनरल मैनेजर, मतलब जनरल मैनेजर यानी जीएम, जो कि हम लोग का बहाली रेलवे अप्रेंटिस के बहाली जीएम कोटा से होता है। आप लोग को जैसा पता है होता था पहले, जो कि नियम हट गया, उसी का हम लोग डिमांड कर रहे हैं और जो कि हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं और जो हक है जो हम लोग को शुरू से मिला था उसी हक को मांग रहे हैं। तो जो भर्ती होता है किस कोटा से, जीएम कोटा से, तो उन्हीं को ये लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा? रेलवे बोर्ड के द्वारा। जितने भी CR, ECR, ECOR, NR, NCR, NER, NFR, NWR, इन सभी विभाग मतलब जितने भी जोन हैं उन सभी के महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर को ये पत्र लिखा गया। काइंड अटेंशन, ये सब कुछ देखिए। सब ट्रेनिंग स्लॉट्स ऑफ एक्ट अप्रेंटिस रेफरेंस यानी बोर्ड लेटर ऑफ इवेंट 23/6/2021, ठीक ना। ये 23/6/2021 का है, ठीक ना। जिसमें कि ये लेटर में ये कहा गया है, देखिए आपको बताते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। प्लीज़ रेफर बोर्ड लेटर reference above copy included or the information regarding details of number of act apprentice trained stipend paid, ये सब कुछ। यानी अब इसमें आप यही समझिए, आप ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं सुबह से, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या है। तो ये 7 तारीख का लेटर है, ठीक है। और इसमें महाप्रबंधक को भेजा गया है, जितने भी ये हैं CR, NCR, इतने जितने भी उन सभी का जो GM है उनको भेजा गया है। और उसमें जो है जो रेल अप्रेंटिस हैं उनका जो मतलब प्रशिक्षण लेते हैं
उन सभी का स्टाइपेंड और जितना भी भुगतान वगैरह जितना भी जो खर्च होता है उन सभी का डाटा इनसे पहले मांगा गया था। देखिए आप जो कि ये ईमेल दिया गया था, इस पर सारा डिटेल्स उनको मांगा गया था जो नहीं दिए वो अभी तक, और उसके बाद फिर इसमें वही चीज़ लिखा गया है। तो अभी आपको हम ले चलते हैं सीधा इसका हिंदी वर्जन में, और आपको उससे और भी आप खुद से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हिंदी वर्जन पे इसका, ठीक है। आप देखिए वही लेटर है, बस इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप खुद से भी समझ सकें। तो देखिए अभी इसमें क्या कर रहा है भारत सरकार, रेल मंत्रालय, आप देख ही लिए, महाप्रबंधक ECR जितना भी था मतलब जोन उसका जो GM है उनको बोला गया है। विषय एक्ट अप्रेंटिस के प्रशिक्षण स्लॉट, यानी जो प्रशिक्षण लेते हैं एक्ट अप्रेंटिस उनका जो स्लॉट, यानी कि जो प्रत्येक साल एक साल में जो करते हैं ना अप्रेंटिस ट्रेनिंग, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि महाप्रबंधक को कि उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी कृपया उपरोक्त संदर्भ में बोर्ड के पत्र का संदर्भ ले, प्रतिलिपि संलग्न जिसमें प्रदान किए गए प्रारूप में प्रशिक्षित अधिनियम अप्रेंटिस और भुगतान प्रतिपूर्ति की संख्या के विवरण के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि आज इस कार्यालय में आपके रेलवे से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, अतः अनुरोध है वांछित सूचना यथाशीघ्र ईमेल ID जो ये दिया हुआ है पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसे तत्काल माना जा सकता है, ठीक ना। ये बात बोला गया, ठीक है, जिसमें कि ये जितने भी एक्ट अप्रेंटिसेस होते हैं जो उनका जो स्लॉट होता है उसमें भुगतान जो किया जाता है, उसमें जो प्रशिक्षण देने में जितना भी जो चीज़ किया जाता है उन सभी का डाटा मांगा गया था जो कि नहीं दिया गया। और नीचे वाला लेटर में देखिए क्या कह रहा था, जो एक और लेटर था साथ में ही PDF के साथ, उसमें देखिए महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाई, मतलब जितने भी क्षेत्र के महाप्रबंधक हैं उनको बोला जा रहा है। विषय एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण, मतलब उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है, मतलब जो हम लोग मतलब एक्ट अप्रेंटिस जो प्रशिक्षण लेते हैं उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन इसमें जॉब को लेके, नियुक्ति को लेके कुछ नहीं बोला जा रहा है, ये उस विषय को लेके है जैसे कि प्रत्येक साल रेलवे अप्रेंटिस कराती है, ट्रेनिंग देती है, तो उनका क्या डाटा है, मतलब उसमें कितना भुगतान किया जाता है, स्टाइपेंड जैसे स्टाइपेंड दिया जाता है उनको, तो उनके भुगतान में कितना क्या खर्च आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आपको इसका ब्यौरा देना है। जिसमें देखिए ये लिखा हुआ है, समसंख्यक पत्र के माध्यम से बोर्ड के मौजूदा निर्देश के अनुसार दिनांक 25/6/2018 क्षेत्रीय रेलवे को स्थापना की कुल संख्या 2.5% से 10% के बैंड में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की सलाह दी गई थी। उत्पादन इकाइयों की सलाह दी गई थी कि वे कुल शक्ति से 5% 10% के बैंड में प्रशिक्षणों को शामिल करें। यह अनुरोध किया जाता है कि प्रशिक्षित वजीफे के अधिनियम अप्रेंटिस की संख्या का विवरण प्रदान करें निम्नलिखित प्रारूप में भुगतान प्रतिपूर्ति। अब इस चीज़ को आपको समझाते हैं कि जैसे जो नियुक्ति प्रशिक्षण के लिए जो से अप्रेंटिस जो होता है उनको नियुक्ति दिया जाता है, नियुक्ति बोलते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति दिया जाता है, तो उसमें जो भी चीज़ मतलब जो भुगतान में जितना भी स्टाइपेंड में जो खर्च आता है या फिर इन सभी, तो इन सभी का ब्यौरा मांगा गया है। कौन सा ईमेल ID पे, नीचे में आप देख सकते हैं ये ईमेल ID है, उस पर पूरा जो भी जोन है जितना भी वो महाप्रबंधक को बोला गया कि आप इन सभी से डिटेल्स मांगिए पूरा, और ये हमें इस ईमेल ID पे तुरंत भेजिए। इसी के लेके ये लेटर निकाला गया। इसके अलावा और भी कोई चीज़ रेलवे अप्रेंटिस को लेके कोई बात नहीं बोला गया है कि हाँ उन्हें ज्वाइनिंग को लेके ऐसा कुछ भी अभी इसमें नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत है, ये लेटर में बस यही बोला गया है। और ये सुबह से वायरल हो रहा था तो हमें लगा कि नहीं वीडियो बना के आपको बता देना चाहिए। और अगर मेरे अनुसार से आपको कोई तरह का मतलब मेरे अनुसार से कोई अगर गलती तो हो गया होगा समझाने में तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और मेरे अनुसार से तो बस यही बोला जा रहा है, और अलग तरह से कौन क्या समझाता है आप उनसे भी देखें, लेकिन हम अपने अनुसार से, आप लोग परेशान थे तो इस वजह से मैं वीडियो बना दिया और आपको बताया कि इसमें बस इसी चीज़ के बारे में बोला गया। देखिए यहाँ साल लिखा हुआ है, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की संख्या, मतलब जितना भी अप्रेंटिस किए हुए उसका भुगतान की गई वजीफ़ा की राशि, यानी जो भुगतान किया जाता है उसका राशि, प्रतिपूर्ति की गई वजीफ़ा, मतलब जो राशि दिया जाता है, जो यहाँ से भेजा जाता है, इन सभी का डाटा चाहिए। कब? 2016 से 2017, 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020, ये सभी का डाटा इनको चाहिए। और ये ईमेल ID पर उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड करने के लिए। अब इस चीज़ को समझिए, मतलब रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधक यानी GM को जितना भी जोन है उन सभी से बोला है कि ये जितने प्रशिक्षण किए जाते हैं, ट्रेनिंग दिए जाते हैं अप्रेंटिस का,
उन सभी का ब्यौरा मांगा है। और किस चीज़ को लेके, जो स्टाइपेंड, भर्ती या फिर ये सब चीज़ को लेके जितना भी खर्च होता है, इन सभी चीज़ का ब्यौरा मांगा है। बस इसी चीज़ को लेके लेटर में बोला गया और कुछ भी नहीं बोला गया। और यही मेरे अनुसार से तो यही बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर मेरे से कोई त्रुटि हुआ है तो आप उस हमें क्षमा करिएगा। और आप लोग के सामने हम सब कुछ करके दिखाएं हैं, यही बोला जा रहा है। तो और आगे कोई नोटिस आता है तो आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर समझाएंगे जो भी नोटिस है उसके बारे में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ITI और अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड मिलता रहे। और तो इसी तरह चैनल पर बने रहे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।